देखिए यहाँ मैंने वर्ड क्या लिखा, बायोलॉजी। बायो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, है ना। लोगस मीन्स क्या होता है, स्टडी, है ना। लोगस मीन्स क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो इसमें हम क्या हैं, विभिन्न प्रकार के क्या हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। लाइफ की बात है तो लाइफ किस में होगा, जो भी लिविंग थिंग्स है ना। तो प्लांट हो सकता है या फिर क्या है, एनिमल हो सकता है ना। तो कहेंगे दोज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, और कॉल्ड क्या है, बायोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग देखें ऐसे क्या है, लेमार्क और क्या है, ठीक है, लेमार्क और ट्रीवेरानस, ठीक है। लेमार्क और क्या है, ट्रीवेरानस नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये क्या है, 19वीं सेंचुरी में क्या है दिया गया, 1800 के क्या है बाद। तो बर्ड बायोलॉजी का यूज पहली बार आकर के कब हुआ, ठीक है, 19th क्या है सेंचुरी में, यानी 1800 कुछ के बाद क्या है सब दिया गया। एक फ्रेंच क्या है साइंटिस्ट और एक क्या है जर्मन साइंटिस्ट लेमार्क और क्या है ट्रीवेरानस के क्या है द्वारा, है ना। लेकिन काफ़ी क्या है पहले की बात करते हैं, ठीक है। नाम सुने होंगे अरिस्टोटल, अरस्तु, है ना, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर महान के नाम से इतिहास में जाना गया है ना। तो उसी के क्या है गुरु थे अरस्तु, है ना, एरिस्टोटल। तो अरस्तु के द्वारा यहाँ पर देखिए जीव जंतुओं के बारे में पहली बार कुछ क्या है बताया गया, ठीक है, डिटेल रूप में कुछ पहली बार क्या है बताया गया। अरस्तु को क्या है यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन मान लिया पूछ देगा, ठीक है, कि विच पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ क्या है बायोलॉजी। तो अरस्तु को किन्हें कहा गया, अरस्तु को, ठीक है। तो अरस्तु कौन, देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की क्या है गुरु, ये देखें क्या है साइंटिस्ट भी अरस्तु को माना गया और प्लस क्या है फिलोसफर भी क्या है माना गया, है ना। जैसे यहाँ देखिए 4 क्या है व्यक्ति का नाम है, SPA क्या है एस, है ना, इसको भी ए बोल सकते हैं ना। एस फॉर क्या है सुक्रेट्स, एस फॉर क्या है सुक्रेट्स, सोक्रेट्स के प्लेट जो है सो चेला कौन, डेस्पल देखें यहाँ पर क्या है, ठीक है, प्लेटो, प्लेटो के चेला कौन, शिष्य के हैं अरस्तु एरिस्टोटल, और अरस्तु के चेला कौन, सिकंदर या अलेक्जेंडर दी क्या है ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है देखें, इसको ग्रेट क्या है रूलर कहा गया, और ये साइंटिस्ट प्लस क्या है फिलोसफर भी, और ये दोनों क्या है महान क्या है फिलोसफर, ग्रेट क्या है फिलोसफर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी क्या आ जाता है कभी कभी, है ना। तो हम इसका अध्ययन नहीं, अध्ययन क्या कर रहे हैं बायोलॉजी का, तो हमें क्या है मुख्य ध्यान देना क्या है, फोकस करना है बायोलॉजी की क्या है ऊपर, है ना। तो अरस्तु को कहा गया फादर ऑफ क्या है, देखें क्या है बायोलॉजी, क्या कहा गया, फादर ऑफ क्या है बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या है, बायोलॉजी को पुनः 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया, क्या है 2 ब्रांच में डिवाइड क्या है किया गया, ठीक है। एक को कहते हैं जूलॉजी, क्या कहते हैं जूलॉजी, है ना। जूल का मतलब क्या होता है एनिमल्स, क्या होता है एनिमल्स, है ना। कहते हैं जू देखने गए, तो जू में चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखते हैं, विभिन्न प्रकार के वहाँ पर क्या है जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जून से वर्ड क्या बना, जून का मतलब क्या होता है एनिमल, तो इसी जून से वर्ड क्या बना जू, है ना। तो कहेंगे जूलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, तभी बताया जून का मतलब क्या होता है एनिमल्स। तो कहेंगे दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स और कॉल्ड क्या है जूलॉजी, क्या कहेंगे उसको जूलॉजी क्या है कहेंगे, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के क्या है जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी क्या है कहते हैं, है ना। अभी बात एरिस्टोटल के किए थे, तो एरिस्टोटल के तो वहाँ पर एक क्या है पुस्तक क्या है लिखी गई, ठीक है, एक पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिया क्या है एनिमैलियम के नाम से, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है हिस्टोरिया एनिमैलियम, हिस्टोरिया एनिमैलियम, है ना। तो इसमें क्या है अरिस्टोटल के द्वारा लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का क्या है उल्लेख किया गया, है ना। अप्रॉक्सीमेटली क्या है 500 टाइप्स क्या है एनिमल्स को डिस्क्राइब क्या है किया गया, है ना। तो यहाँ पर देखें इसलिए क्या है अरस्तु को यानी अरिस्टोटल को क्या है जंतु विज्ञान का जनक भी कहा गया, फादर ऑफ क्या है जूलॉजी भी क्या है कहा गया, है ना। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें बहुत तरीके से जैसे भी बताए थे
कि ट्रिवेरेनस और लेमार्क के द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन मान लिया पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द वर्ड क्या है बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द वर्ड क्या है बायोलॉजी। तो किसके द्वारा, ट्रिवेरेनस और क्या है लेमार्क के द्वारा, है ना। और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया किन्हें, तो क्या अरिस्टोटल को। इसको दो ब्रांच में बांटा गया, जूलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पर क्या है फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया क्या है, देखें अरिस्टोटल को, ठीक है। इसी में दूसरा वर्ड क्या है बॉटनी, है ना। एक शब्द क्या है वास्किन, क्या है वास्किन। वास्किन का मतलब क्या होता है चरना, क्या कहेंगे चरना, ग्रेजिंग, है ना। तो चरना शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, घास के लिए, ग्रासेस के लिए किया जाता है ना। कहते हैं गाय क्या है घास चर रही है, द काउ इज ग्रेजिंग द ग्रास, है ना। तो यहाँ पर जो गाय घास क्या है चर रही है, तो घास क्या एक तरह का प्लांट है ना। और प्लांट का अध्ययन क्या कहलाएगा, बॉटनी क्या है कहलाएगा, है ना। इसी में एक वर्ड है बोटेन, ठीक है, क्या है बोटेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है बोटेन का मतलब ही क्या होता है प्लांट्स क्या है होता है। बास्किन का मतलब चरना, बोटेन मीन्स क्या है प्लांट्स, है ना। तो कहेंगे कि क्या है बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के क्या है प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्या है प्लांट्स को क्या है डिस्क्राइब किया गया, इसका अध्ययन क्या है किया जाता है। इसको क्या कहा गया बॉटनी, वनस्पति विज्ञान या पादप क्या है शास्त्र कहते हैं, क्योंकि पौधों को पादप भी कहा जाता है ना। तो इसको हम पादप शास्त्र कहेंगे या बॉटनी कहेंगे, या इसको वनस्पति क्या है विज्ञान भी कहेंगे, वनस्पति क्या है शास्त्र भी क्या है कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है थियोफ्रेस्टस, ठीक है, क्या है थियोफ्रेस्टस, है ना। थियोफ्रेस्टस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरिया क्या है प्लांटेरम। ये तो मान लिया वही नाम है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे प्लांटेरम, क्या है प्लांटेरम, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रेस्टस के द्वारा लगभग क्या है 500 प्रकार के क्या है पौधों का उल्लेख किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 500 टाइप्स क्या है प्लांट्स को डिस्क्राइब क्या है किया गया, है ना। तो यहाँ पर थियोफ्रेस्टस को क्या है फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी के रूप में इनको क्या है जाना क्या है गया, है ना। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट का महत्वपूर्ण स्थान रहा, एक थियोफ्रेस्टस, दूसरा देखें क्या है अरिस्टोटल, है ना। और प्लस जो बायोलॉजी वर्ड का यूज किया गया लेमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा, और इन दोनों के द्वारा आगे भी क्या है बायोलॉजी के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन क्या है दिया क्या है गया है ना। इसे में हम क्या हैं कहते हैं कि नाम आता है हिपोक्रेटिस का, ठीक है, हिपो क्या कहते हैं, ठीक है। तो हिपोक्रेटिस नामक साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, मेडिसिन के बारे में पहली बार क्या है विस्तृत रूप से कुछ क्या है बताया गया, है ना। तो हिपोक्रेटिस को फादर ऑफ क्या है मेडिसिन कहा गया, क्या कहा गया फादर ऑफ क्या है मेडिसिन भी यहाँ पर क्या है कहा गया, है ना। ऐसे देखें भारतीय जो धर्मशास्त्र है ना, वेद पुराण, उसमें बहुत सारे क्या हैं, अब आयुर्वेद की हम बात करते हैं, है ना। तो अंत में जो वेद क्या है लिखा गया सबसे अथर्ववेद, उसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख, अन्य क्या है हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख, है ना। जैसे चरक का नाम सुना होंगे, महर्षि चरक का, महर्षि क्या है सुश्रुत का। तो महर्षि चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई, और महर्षि सुश्रुत के द्वारा क्या है सुश्रुत संहिता की क्या है रचना की गई, है ना। तो उसमें यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा, जिसको हम सर्जरी के नाम से जानते हैं, कहते हैं ना कि कहीं फ्रैक्चर हो गया तो हमको क्या करना है ऑपरेशन करवाना, सर्जरी करवाना है ना, सर्जिकल ऑपरेशन होगा, डॉक्टर के यहाँ जाना, ऑर्थोपेडिक्स के यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे यहाँ जो है ये जो मेडिकल साइंस की आज हम बात करते हैं, ये पहले से क्या है डेवलप है ना। हमारे धर्मशास्त्रों में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया, यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा का भी, सर्जरी का भी क्या है उल्लेख क्या है किया गया, है ना। तो बाद में क्या है विदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा फॉरेन जो साइंटिस्ट हैं उन बहुत सारी चीज़ों का क्या किया नकल किया, भारतीय धर्म ग्रंथों का क्या है उन लोगों के द्वारा अध्ययन क्या है किया गया, है ना। और यहाँ से क्या है लेकर के बहुत, चूँकि उस तरह पहले क्या था ऐसी कोई संस्था थी नहीं वर्ल्ड लेवल पर जहाँ कि हम अपनी बात को पेटेंट क्या है करा सकें, है ना। तो हमारे देखिए धर्म ग्रंथों में सब कुछ का इन सब चीज़ों का विस्तृत क्या उल्लेख पहले से क्या है मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ चीज़ का है नकल किया गया, चुराया गया, और बाद में लोगों ने इस पर क्या अपना पेटेंट क्या है करवाया गया, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए क्या है, ठीक है,
देखिए जाना जाता है आइंस्टीन को पूरी दुनिया में फिजिक्स का सबसे महान क्या है वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट कहा जाता है ना, इक्वल टू MC²। लेकिन इक्वल टू MC² का प्रतिपादन जो है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा काफ़ी पहले प्राचीन काल में किया जा चुका था, है ना। तो इन सब चीज़ों का नकल क्या है उतारा गया। हमारे देश में आर्यभट्ट को लोग क्या है कम जानते हैं, ब्राह्महेर को कम जानते हैं, ब्रह्मगुप्त को क्या है कम जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ठीक है, विदेशी का नाम पूछें किसी साइंटिस्ट का तो आजकल के बच्चे भी क्या है फटाफट क्या है बताते हैं, है ना। जबकि क्या है नकल किया गया, उस चीज़ को क्या है नकल किया गया, कॉपी किया गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है हिपोक्रेटिस को कहा गया फादर ऑफ क्या है मेडिसिन क्या है कहा गया। और आज भी क्या है मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को क्या है देखिए बहुत जगह हिपोक्रेटिस के नाम की शपथ क्या है दिलाई जाती है, ओथ क्या है दिलाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर को धरती पर क्या है भगवान क्या है माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है पेशेंट की जिंदगी होती है ना। तो हिपोक्रेटिस की क्या है नाम से ओथ क्या है दिलाया जाता है मेडिकल साइंस के क्या है स्टूडेंट को, है ना। लेकिन भारत में सुश्रुत महर्षि क्या है चरक के नाम का ओथ क्या है शपथ क्या है दिलाया जाता तो ज़्यादा क्या होता बेहतर क्या है होता। हम अपनी ही परंपरा को क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं, अपना जो ट्रेडिशन है जो हमारा काफ़ी समृद्ध हमारी परंपरा है, हमारी काफ़ी समृद्ध संस्कृति है ना, उसको हम लोग क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। और हम फाइनली निकल कर हैं वेस्टर्न कल्चर को हर मामले में, है ना, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो आना बिल्कुल क्या है आँख बंद करके हम लोग क्या हैं वेस्टर्न कल्चर की ओर क्या है भाग रहे हैं, जो कि चीज़ें क्या है गलत है ना। पहले हमें अपने देश के लोगों को क्या करना होगा महत्व क्या है देना होगा, अपने ग्रंथों को महत्व देना होगा, उसके इतिहास को क्या है जानना होगा, उस पर रिसर्च क्या है करना होगा, है ना। जैसे है ना हल्दी के पेटेंट की बात है तो भारत सरकार और क्या है अमेरिकन क्या है गवर्नमेंट के बीच लंबे समय तक क्या है लड़ाई चली, है ना। अंत में क्या है भारत को इसमें सफलता मिली, क्योंकि हल्दी का उपयोग हम लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं ना। अब कहीं जख्म हो गया चोट लग गए शरीर में तो वहाँ पर क्या करते हैं हल्दी का लेप लगाया जाता है कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखते हैं लोग, शहर में हर जगह उसका क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड हो गया तो दूध में हल्दी मिला करके क्या करते हैं पीते हैं। तो इसका प्रयोग हम काफ़ी पहले से प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। आज अमेरिकी सरकार कहे दादागिरी दिखा करके कि हल्दी का पेटेंट हम कराएंगे, है ना, इस पर दवा मैंने बनाया, तो मैं तो इसका क्या है उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहा है ना। और जितना भी हर्बल प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारत की देन है, हमारे देश के ऋषि मुनियों के द्वारा क्या है इस पद्धति की शुरुआत क्या है की गई। जड़ी बूटी का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है, आज भी हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी क्या है होगा, है ना। क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर होता क्या है नहीं है ना। तो कोई भी देश चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, है ना, वो बलपूर्वक कहे बायफोर्सली कि इसका पेटेंट हम करा लेंगे, है ना, तो ये संभव क्या है नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का क्या है विदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा फॉरेन जो है साइंटिस्ट है ना, तो फॉरेन साइंटिस्ट के द्वारा नकल क्या है किया गया। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं वर्ड आता है मार्फोलॉजी, क्या कहते हैं मार्फो क्या है लॉजी, है ना। अब इसमें बहुत सारा बायोलॉजी का क्या है सब ब्रांच है, बहुत सारा क्या है सब ब्रांच है ना। तो इसमें एक वर्ड क्या है मार्फोलॉजी, है ना। तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मान लिया, ठीक है, एक पेड़ पौधा जैसे हम कुछ बना दिए इस तरह से, है ना। एक पेड़ में क्या होता है रूट्स होता है, स्टेम होता है, इसमें बहुत सारा ब्रांचेज होता है, लिप्स होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, ठीक है। तो ये सब इसका एक्सटर्नल क्या है फीचर है, क्या है एक्सटर्नल फीचर। वाह क्या है संरचना है, बाहरी संरचना है जो सीधा सीधी क्या है दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग का कहते हैं हाथ पैर जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या है बिल्कुल क्या है दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो प्लांट हुआ एनिमल, उसकी जो बाहरी संरचना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन क्या कहलाता है मार्फोलॉजी क्या है कहलाता है, क्या कहलाएगा मार्फोलॉजी क्या है कहलाता है ना। इसी में क्या है एनाटॉमी, है ना, दूसरा जो सब ब्रांच कहेंगे वो क्या है एना क्या है टोमी। अब पूछ देगा कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है ना। तो मार्फोलॉजी में भी अध्ययन क्या किए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के, है ना। और यहाँ पर अध्ययन क्या करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मान लीजिए यहाँ पर क्या है प्लांट का एक सेक्शन काट दिया जाए, है ना, तो इसमें आपको क्या है टिश्यू दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा टिश्यू, है ना। और ये टिश्यू क्या है ठीक है जाइलम के रूप में होगा, ये टिश्यू क्या है फ्लोएम के रूप में क्या है होगा, कंडक्टिंग टिश्यू जिसको कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी क्या है कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जाइलम टिश्यू क्या करता है वाटर क्या है कंडक्ट करता है ना। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है फूड क्या है कंडक्ट करता है ना। ये प्लांट का मान लिया रूट हो गया, रूट में क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स होता है ना। इसी में रूट हेयर्स होता है, तो यहाँ रूट हेयर्स के द्वारा वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब क्या है किया गया, फिर इसको क्या है मेन जो रूट है उसमें क्या है भेजा गया, उसके थ्रू क्या है फिर यहाँ जाइलम
जो टिश्यू है उसके थ्रू वाटर और मिनरल को होल प्लांट बॉडी में क्या है ट्रांसपोर्ट क्या है किया जाता है ना। उसी तरह फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ पर हुआ, लिप्स में हुआ। इनसाइड क्या है प्लांट लिप्स, जिसको कि क्या है प्लांट का किचन भी कहा जाता है। हम लोग भोजन कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, है ना। तो प्लांट तो हम लोग की तरह किचन में भोजन बनाए नहीं, तो इसमें क्या है इंटरनल कुछ पार्ट्स ऐसा, जैसे कहते हैं लिप्स के अंतर्गत इसका एक जो पार्ट्स है महत्वपूर्ण काफी, उसके अंतर्गत क्या करता है ये भोजन बनाता है। सनलाइट के क्या है प्रेजेंस में CO2 क्लोरोफिल ये सब होना क्या चाहिए, वाटर का होना क्या है जरूरी है ना। अब लिप्स में क्या है फूड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ क्या होल प्लांट बड़ी कुछ इसमें जितने भी सेल्स हैं टिश्यूज हैं, है ना, सभी को क्या है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि लिप में फूड का फॉर्मेशन हुआ तो सिर्फ लिप ही को भोजन चाहिए, भोजन तो पूरे होल प्लांट बॉडी को चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है फूड को क्या है ट्रांसलोकेट क्या है करना होल प्लांट क्या है बॉडी में, है ना। तो यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू के द्वारा इसको क्या होगा होल प्लांट बॉडी में पहुँचाया जाएगा, और रूट्स तक भी इसको क्या है पहुँचाया क्या है जाता है, क्या है रूट्स तक भी इसको क्या है पहुँचाया क्या है जाता है ना। तो इसमें क्या है इंटरनल पार्ट का कोई भी सेक्शन क्या है ले लिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा एनाटॉमी, है ना। तो द स्टडी ऑफ क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी को क्या कहेंगे एनाटॉमी क्या है कहेंगे, क्या कहेंगे एना क्या है टॉमी, ठीक है। इसमें मान लिया हिस्टोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं हिस्टो क्या है लोजी, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, द स्टडी ऑफ टिश्यू, किसका अध्ययन करेंगे टिश्यू का अध्ययन करेंगे, ऊतक का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ टिश्यू के बारे में बता रहे थे, जाइलम फ्लोएम प्लांट में क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू है ना। हम लोग के शरीर में क्या है एनिमल में भी 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या है पाया जाता है, जैसे एपिथेलियल क्या है टिश्यू है ना। उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस क्या है टिश्यू है, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना। उसको फिर अलग अलग क्या है बांटा गया, फिर परमानेंट क्या है टिश्यू है, तो उसको फिर अलग अलग कैटेगरी में क्या है डिवाइड किया गया। इसी में क्या है वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू, जिसको क्या है जाइलम या फ्लोएम क्या है कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है हिस्टो क्या है लोजी। अभी जैसे हम यहाँ जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे, क्या है जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे, है ना। तो जाइलम क्या करता है वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है फूड को क्या है कंडक्ट करता है ना। तो जाइलम का जो है वाटर का कंडक्शन प्लांट में पहुँचेगा किस डायरेक्शन में होता है ना, तो यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज होगा। नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर की ओर, है ना। फ्रॉम डाउनवर्ड टू किधर जाएगा अपवर्ड की ओर, है ना। और इलिप्स तक क्या है पहुँचता है, जैसे घर में होता है ना कि एक मोटर लगा दिए, मेन पाइप है, उससे पानी क्या है ऊपर पहुँचा टंकी में, फिर उससे बहुत सारा नल क्या है जुड़ा होता है ना। जो अलग अलग नल में फिर क्या होता है वो टंकी से पानी क्या होता है वो वहाँ क्या है पाइप के थ्रू क्या है पहुँचता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ठीक है जाइलम टिश्यू यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, है ना। और पहले क्या है वाटर को पंप क्या है किया जाता है, और जो जितना ऊंचा क्या है प्लांट है ना उसमें वैस्कुलर टिश्यू क्या होगा उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। यूकेलिप्टस का पेड़ है या जनरल सर्मेंट ट्री जो लॉन्गेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना। तो वहाँ पर क्या है उसका हाइट तो क्या है सबसे ज़्यादा, अब वहाँ क्या है रूट हेयर्स की क्या है थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया गया वाटर मिनरल को, और प्लांट की हाइट क्या है काफ़ी अधिक है, तो वहाँ तक उसको वाटर को क्या है पंप करके क्या है पहुँचाना, है ना। कहते हैं ना कि घर में मान लिया अब कहीं भी घर बनाए, है ना, गांव हो या शहर हो, 10 मंजिल 20 मंजिल 50 मंजिल का मकान है, तो फाइनली वहाँ हमारा मोटर भी उतना ही हैवी होना चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को क्या है उसको समर्सिबल के माध्यम से हम क्या है फाइनली ऊपर तक क्या पहुँचाते हैं टंकी तक, है ना। यहाँ पर प्लांट में वही बात है, जो जितना क्या है डेवलप क्या है प्लांट है वैस्कुलर टिश्यू उसमें क्या होगा उतना ही अधिक क्या है डेवलप क्या है होगा, है ना। और यदि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा तो प्लांट के लिए फिर क्या लाइफ को सर्वाइव करना क्या होगा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी फेस क्या है करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखें वाटर कहाँ से जा रहा है, ठीक है जाइलम उसको कंडक्ट कर रहा है, ठीक है डाउनवर्ड से किधर अपवर्ड की ओर, है ना। और लिफ्ट से होते हुए फाइनली वो क्या है 99% क्या है वाटर क्या है ट्रांसपरेट क्या है कर जाता है। जो ये सब आगे जो है अगली क्लास में सब पढ़ना होगा, है ना। ट्रांसपरेशन वगैरह क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्लांट्स के अंदर होता है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपरेशन क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे है ज़्यादा जो वाटर है जो एब्जॉर्ब किया कोई भी प्लांट उसको 99% क्या करता है ट्रांसपरेट कर देता है, अपने एटमॉस्फेयर में क्या है छोड़ देता है, वाटर वेपर के रूप में क्या है बाहर क्या है निकल जाता है ना। अब यहाँ फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, बता रहे हैं किसके द्वारा, ठीक है यहाँ पर लिप्स में हो रहा है, ठीक है जो कि किचन पार्ट से प्लांट का, अब उसको फ्लोएम टिश्यू के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पूछ देगा किस डायरेक्शन में होता है फूड का कंडक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में होता है, ये बाई डायरेक्शनल क्या है हो गया, क्या हो गया
वाई क्या है डायरेक्शनल, क्योंकि ऊपर से क्या है ये नीचे की ओर आ रहा है और नीचे से क्या है ऊपर की ओर भी क्या है जाएगा, है ना। मान लिया जनरली यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड कोई प्लांट में आप देखेंगे तो फ्लावर क्या होता है लिप्स से ऊपर होता है ना। अब यहाँ पर लिप्स में क्या होता है फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और इसको फ्लावर तक पहुँचाना है तो डाउनवर्ड से कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लेकिन यही लिप्स से लाना है इसको क्या है रूट्स तक, तो फाइनली क्या होगा अपवर्ड टू क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फूड का ट्रांसलोकेशन क्या है दोनों डायरेक्शन में होता है, और वाटर का कंडक्शन जो है ट्रांसलोकेशन क्या है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जैसे ऊपर की ओर क्या है होता है ना। तो हिस्टोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ क्या है टिश्यू, क्या करते हैं स्टडी ऑफ क्या है टिश्यू, ठीक है। इसी में क्या है साइटोलॉजी, ठीक है, क्या है साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिका क्या है विज्ञान, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं, जो है उत्तक क्या होता है बहुत सारी कोशिका का एक ग्रुप होता है समूह क्या है होता है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या है टिश्यू। यहाँ पर क्या है सेल का अध्ययन क्या है करेंगे, और सेल क्या है चाहे वो प्लांट है एनिमल उसका क्या है, ठीक है। देखें स्ट्रक्चरल क्या है फंक्शनल क्या है यूनिट होता है, ठीक है। और सेल के आधार पर क्या है इसको दो वर्गों में बांटा गया लिविंग थिंग्स को, यूनिसेलुलर और क्या है मल्टी क्या है सेलुलर, क्या कहेंगे यूनिसेलुलर और क्या है मल्टी सेलुलर, आगे सब पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर मीन जिसमें क्या है एक ही सेल होता है और एक ही सेल के द्वारा क्या होल क्या है बड़ी एक्टिविटी जो भी इसका है ना, उसको क्या करता है कंप्लीट करता है ना, सारी एक्टिविटीज को पूरा करता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या है अलग अलग सेल अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है होता है ना। तो ज़्यादा जो है प्लांट्स एनिमल्स वो क्या है मल्टी सेलुलर होता है, और कुछ क्या है यूनिसेलुलर क्या है होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है ना। तो सेल जो है सेल का अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी, है ना। इसी में जैसे कहते हैं बात क्या है माइकोलॉजी, क्या कहते हैं माइकोलॉजी, है ना। तो माइकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करेंगे तो स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी, या इसको कवक कह विज्ञान कहेंगे, क्या कहेंगे कवक कह विज्ञान क्या है कहा जाता है, ठीक है। तो फंगी क्या आपने कहीं देखा है, ठीक है। तो फंगी क्या है बहुत जगह, मान लिया कोई ब्रेड है, ठीक है, इसको डार्क मॉइस्ट प्लेस में 3 से 4 दिनों तक छोड़ दें, है ना। 3 to क्या है 4 डेज तक क्या है छोड़ दें डार्क और क्या है मॉइस्ट प्लेस में, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें क्या होता है, ठीक है, रुई जैसा कुछ क्या है उगाता है सफ़ेद सफ़ेद, है ना, एक प्रकार का क्या है फंगस है, ठीक है। फिर देखें लकड़ी को भी रेनी सीजन चल रहा है जो कि लास्ट हो ही गया है ना, क्योंकि अक्टूबर क्या है लगभग आधा बीत चुका है। तो यहाँ पर क्या है जब किसी लकड़ी को हम छोड़ देते हैं बरसात के समय बाहर, और जैसे वो है मॉइस्ट के संपर्क में आया है ना, तो फाइनल वो धीरे धीरे इस पर फंगस क्या है क्रिएट कर जाता है ना। यहाँ पर भी कुछ उजला उजला कुछ ब्लैक कलर का भी क्या है दिखाई देगा उगाता है, ये भी एक प्रकार का क्या है फंगस, है ना। प्याज का प्रयोग क्या है करते होंगे, है ना। और ये प्याज के प्रयोग में देखिए जैसे इसका छिलका क्या है हटाते हैं आप इसके स्केल्स को, है ना, तो फाइनली कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है स्केल्स हटाने के पश्चात, है ना। ये ब्लैक स्पॉट भी क्या है एक तरह का क्या है फंगस, क्या है एक तरह का क्या है फंगस, है ना। तो प्याज को भी क्या है जब हम यूज में लाते हैं तो इसको अच्छी तरह क्या है धो करके खाना चाहिए, क्या है इसको बढ़िया से वॉश कर लें, है ना। नहीं तो इसको क्या है आपने यूज किया, ठीक है, अपने किचन में, है ना, जो भी डिश आप तैयार क्या है कर रहे हैं, ठीक है, चाहे सब्जी बना रहे हों, है ना, या फिर इसका सलाद के रूप में कच्चा आपने प्रयोग कर लिया बिना धोए इसका आपने यूज कर लिया, तो ये फंगी आपके शरीर के अंदर क्या है पहुंच गया, है ना। और आपके क्या करेगा पूरा फिजियोलॉजी को क्या करेगा डिस्टर्ब क्या है करेगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगा वहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम क्या है क्रिएट क्या है करेगा, ठीक है। और इससे हमको बीमारी क्या है हो सकती है ना। इंटेस्टाइन में जाकर के फिर हमारे लिए क्या है स्टमक में और इंटेस्टाइन में क्या है एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या है कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है एक तो किसी भी फूड को क्या है देखें पूरी तरह से पकाकर अच्छी तरह से क्या है खाना चाहिए, और जिन चीज़ों का प्रयोग हम लोग कच्चे रूप में करते हैं, अब प्याज है तो सलाद में कच्चा ही प्रयोग होगा, है ना। तो इसको खूब बढ़िया से वॉश कर लें 4-5 बार पानी से साफ पानी से धो लें, तब इसको प्रयोग में क्या है लाया जाना चाहिए, है ना। फल फ्रूट भी बहुत लोगों का आदत होता है कि मार्केट से खरीद के लाए बिना धोए उसको क्या है लोग खा लेते हैं, या बहुत लोग मार्केट में देखते होंगे कि है ना खरीदे वहीं खाना क्या है शुरू कर दिए। तो ये क्या है एक गलत क्या है हमारा हैबिट है, जिसको क्या है बढ़िया से पहले ला करके घर में 3-4 बार पानी से इसको साफ पानी से बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लीन करें धोएं, है ना।
तो तब उसका प्रयोग करें, क्योंकि मार्केट में ओपन हो बिक रहा है, उस पर बहुत सारा जर्म्स क्या है क्रिएट हो चुका है ना। और फाइनली उसको यदि हम खाएंगे बिना धोए अच्छी तरह से, ठीक है, तो जर्म्स हमारे शरीर के अंदर क्या है पहुंचेगा और हमें बहुत तरह की क्या है बीमारियां हो सकती है। सो मेनी डिजीज क्रिएट इन आवर क्या है बॉडी, है ना। तो यदि इन डिजीज से अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने को बचाए रखना है, ठीक है, इन बीमारियों से अपने को बचाना है, तो हमें क्या है इसकी साफ सफाई पर क्या है ध्यान क्या है देना होगा। तो भोजन को क्या है इस तरह से फल सब्जी कच्चा सब्जी है तो उसमें भी क्या है उसको बढ़िया से पहले क्या है धो लें, तब उसको काटें तो बेहतर होता है ना। काटने के बाद किसी सब्जी को धोना नहीं चाहिए, बल्कि धोने से पहले उसको बढ़िया से वॉश कर लेना चाहिए, तब उसको जा करके क्या है काटना चाहिए। जनरली लोग करते हैं पहले काट देते हैं फिर उसको धोते हैं। एक तो है कि उसमें जर्म्स पूरी तरह से हटेगा नहीं, है ना। दूसरी बात वो केमिकल का उसमें कुछ प्रयोग किया गया है ना, वो पूरी तरह से हटेगा नहीं, है ना। और फिर है क्या है तीसरी बात, है ना, कि बहुत सारी उसकी पौष्टिकता ऐसे ही क्या है नष्ट हो जाती है ना। तो बढ़िया से उसको पहले धो लें, वॉश कर लें, फिर काट करके बनाएं, कोई प्रॉब्लम क्या है नहीं, है ना। तो पौष्टिकता उसके अंदर जो उसका न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशंस उसका वैल्यू है, वो भी क्या होता है नष्ट होता है ना। और सब्जी में भी ध्यान रखना होता है कि सब्जी का जितना महीन टुकड़ा हम काटेंगे उसकी पौष्टिकता उतनी ज़्यादा क्या नष्ट होती है ना। तो जो चीज़ें कच्चा खाने लायक है रॉ मटेरियल के रूप में, उसको रॉ मटेरियल के रूप में ही क्या है भोजन के रूप में प्रयोग में लाएं। और जो चीज़ क्या है पकाकर खाने लायक है उसको हमेशा क्या है पका करके, यहाँ तक कि अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से पका करके क्या है खाना क्या है चाहिए, है ना। अब जैसे हम टोमेटो की बात करते हैं, ठीक है, तो टमाटर का प्रयोग क्या है लगभग लोग सालों भर करते हैं। कभी महंगा हो जाता है जरूरत से ज़्यादा, पॉकेट जब अलाउ नहीं करता है तो लोग खाना बंद कर देते हैं या बहुत कम इसका यूज करते हैं ना, वो दूसरी बात है ना। यहाँ पर टोमेटो जैसे है कच्चा खाने का, है ना, सलाद में प्रयोग करते हैं, शरीर को ज़्यादा क्या होगा फायदा होगा, है ना। इसी सलाद का क्या कि सूप वगैरह हम क्या है बना दिए, है ना। अब थोड़ा सा क्या है पौष्टिकता इसकी क्या है नष्ट हो गई, है ना। इसी क्या है सलाद का हम लोग क्या किए सब्जी में प्रयोग कर दिए। अब सब्जी खूब देर बॉयल हो रहा है ना, पौष्टिकता इसकी और ज़्यादा क्या है नष्ट हुई, है ना। तो किसी भी जो है फूड जो मटेरियल हमारा है क्या हम भोजन में डे टू डे लाइफ में प्रयोग में क्या है ला रहे हैं ना। तो कुकिंग का भी क्या होता है अपना एक क्या है मेथड होता है। तो साइंटिफिक तरीके से यदि कुकिंग किया जाए, इन सब चीज़ों पर ध्यान क्या दिया जाए, तो उसी भोजन से हम अधिक से अधिक पोषक तत्व क्या है प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ क्या है बनाए क्या है रख सकते हैं ना। तो कुकिंग के दौरान हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान क्या है देना होता है ना। तो हम बात कर रहे थे क्या है माइकोलॉजी, फंगस, है ना। छाती के आकार का क्या है पौधा क्या है देखते हैं हम, ठीक है, छाते के आकार का पौधा, है ना, अम्ब्रेला लाइक प्लांट, है ना, जो कि ग्रेन नहीं कैसा है नॉन ग्रेन प्लांट है। कैसा है नॉन ग्रेन प्लांट है। नॉन ग्रेन है तो क्लोरोफिल क्या होगा एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल क्या होगा एब्सेंट होगा, मतलब इसमें पर्णहरित क्या है नहीं होगा। अब जब किसी प्लांट में क्या है क्लोरोफिल क्या एब्सेंट है, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। क्या है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो ये भोजन के लिए फूड के लिए अन्य जीव जंतुओं पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। इसको हेट्रोमोटिक क्या कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। ज़्यादा प्लांट सब क्या होता है ग्रीन होता है, मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सर क्या है कहते हैं ऑटोट्रॉफिक इन क्या है नेचर, ज़्यादा अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा स्वयं भोजन क्या है बना लेता है। कुछ प्लांट्स ऐसा है जिसमें कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो स्वयं अपना भोजन क्या है नहीं क्या है बना सकता है। ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक क्या है प्लांट क्या है कहते हैं। तो मशरूम कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं मशरूम, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं एगारिकस, क्या कहते हैं एगारिकस भी कहते हैं, है ना। तो एक प्रोटीन का रिच सोर्स होता है मशरूम जो होता है, गांव देहात की भाषा में इसको खुखड़ू, है ना, या गोबर छत्ता ऐसा कहते हैं, जहाँ तहाँ उगाता है, कभी लकड़ी पर, कभी क्या है गोबर, कभी पुआल वगैरह, कहीं स्ट्रॉ वगैरह रखा हुआ है ढेर सारा, है ना। तो वहाँ पर भी क्या है ग्रोथ क्या है कर जाता है, ठीक है, ग्रो करता है अपने आप। तो यहाँ पर मशरूम या एगारिकस क्या है एडिबल क्या है फंगी है ना, यानी वैसा फंगस वैसा कवक जिसको खाया जा सके। तो सब्जी के रूप में हम लोग क्या करते हैं इसे प्रयोग में लाते हैं। और एक प्रोटीन का काफ़ी क्या है रिच सोर्स होता है ना, इसमें प्रोटीन क्या है काफ़ी रिच अमाउंट में क्या है पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ कवक हमारे लिए क्या है यूजफुल होता है बेनिफिशियल होता है, और कुछ कवक जो है फंगी हमारे लिए क्या हार्मफुल भी क्या होता है। कुछ फंगी क्या होता है हार्मफुल क्या होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी ह्यूमन बींग के अंदर, प्लांट्स के अंदर, कैटल्स के अंदर बहुत सारा डिजीज क्या करता है उत्पन्न क्या है करता है ना। तो कुछ क्या है फंगस हमारे लिए हार्मफुल भी है, कुछ फंगस हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल भी होता है। तो फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी, है ना। तो आज यहीं तक रहने दें, टेक फिर नेक्स्ट क्लास।